हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र सिरका विधि, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए और एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन आया है। सो प्लीज़ कंसंट्रेशन से यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बात और मैं आपको बता दूँ कि अब आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। फालतू के काम बंद कर दीजिए। व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे जो दूसरे वीडियोस देखते हैं आप, वो सभी बंद कर दीजिए, है ना। आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी है, उनके वीडियोस आप ज़्यादातर देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरे ही वीडियोस देखिए। आपको जो चैनल अच्छा लगता है, जिस चैनल पर आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, वो चैनल देखिए। ओके मैं सिर्फ मेरे चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरा ही चैनल देखिए, कोई सा भी देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, है ना। मोबाइल पर दूसरी जगह टाइम वेस्ट करने से, दूसरी जो चीज़ें हैं वो चलाने से तो बेहतर है कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखें, सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट देखें। ओके तो अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम शीघ्र सिरका विधि, है ना। एसिटिक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन से यहाँ पर देखिएगा। चलिए होती क्या है शीघ्र सिरका विधि। एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र सिरका विधि है ना। एसिटिक अम्ल का निर्माण किया जाता है शीघ्र सिरका विधि के द्वारा। चलिए देख लेते हैं विधि क्या है। यह एक किण्वन विधि है ना। फर्मेंटेशन, किण्वन, इस विधि में किण्वन होता है, इसलिए इसे किण्वन विधि कहा जाता है। तो यह किण्वन विधि है जिसमें बाल्टी नुमा लकड़ी का पात्र होता है। मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं। बाल्टी नुमा होता है और लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, ठीक है। इसमें ऊपर और नीचे लकड़ी के छिद्रित तख्ते लगे होते हैं। ऊपर और नीचे लकड़ी के छिद्रित तख्ते लगे होते हैं। नाम भी मैंने लिखा है स्पष्ट, है ना, क्लियर। ये छिद्रित तख्ता है लकड़ी का और ये छिद्रित तख्ता है लकड़ी का। तो ऊपर और निचले, है ना, ऊपरी भाग में और निचले भाग में दोनों जगह लकड़ी के छिद्रित तख्ते लगे होते हैं और वायु प्रवाहित करने के लिए कुछ छिद्र भी होते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो रेड कलर में बबल टाइप दिख रहे हैं आपको, ये वायु प्रवाहित करने के लिए छिद्र है ना। पोर्स होते हैं जिनके द्वारा ऑक्सीजन को या एयर को प्रवाहित किया जाता है इस लकड़ी नुमा पात्र के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। तो कुछ छिद्र भी होते हैं वायु प्रवाहित करने के लिए। पात्र में पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भर देते हैं। ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है आपको, है ना, ये यहाँ पर लिखा है, देखिए छीलन। तो ये पात्र है, पात्र के अंदर लकड़ी की छीलन भर देते हैं पुराने सिरके से भीगी हुई। अब बात आती है कि पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी की छीलन ही क्यों भरी जाती है। देखिए रीजन लिखा है आगे, क्योंकि पुराने सिरके में माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु क्या कार्य करते हैं? ऑक्सीकरण का कार्य करते हैं, है ना। इनके किण्वन का कार्य करते हैं, फर्मेंटेशन का, ठीक है। इनके द्वारा आसानी से और जल्दी से फर्मेंटेशन हो जाता है। किण्वन की प्रोसेस जो है, किण्वन की जो क्रिया है, वो आसानी से और जल्दी से हो जाती है ना। इसीलिए पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भरते हैं इस बाल्टी नुमा पात्र में। क्लियर हो गया, जो कि किण्वन में सहायता करते हैं। पात्र के ऊपरी भाग से एल्कोहल का तनु विलयन गिराते हैं, यहाँ से, है ना, लिखा है तनु एल्कोहल विलयन। तो यहाँ से तनु एल्कोहल का विलयन गिराते हैं पात्र के ऊपरी भाग से एवं छिद्र द्वारा वायु प्रवाहित करते हैं। ये जो छिद्र है, ये जो पोर्स हैं, इनके द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है, ऑक्सीजन को प्रवाहित किया जाता है इस बाल्टी नुमा पात्र के अंदर। तो क्या होता है, तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल का तनु विलयन प्राप्त होता है ना। जब ये तनु एल्कोहल विलयन ऊपर से गिराएंगे और यहाँ से वायु प्रवाहित करेंगे इन छिद्रों के द्वारा, तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है और क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है ना। तनु, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि तनु विलयन प्राप्त होता है। अगर सांद्र विलयन प्राप्त होता है तो उसे हम सिरका नहीं कहेंगे, ठीक है। तनु विलयन होगा, सिर्फ उसी को हम सिरका कहेंगे। एसिटिक एसिड का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, सिर्फ उसी को सिरका कहा जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को नहीं कहेंगे हम सिरका, ठीक है।
तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन प्राप्त होता है ऑक्सीकरण के द्वारा, और जिसे हम सिरका कहते हैं, और यह विधि शीघ्र सिरका विधि कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। डायग्राम भी इजी है, बस आप ये जो थ्योरी है ये ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगी, है ना। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यह एक किण्वन विधि है जिसमें लकड़ी का बना एक बाल्टीनुमा पात्र होता है। इसमें ऊपर और नीचे लकड़ी के छिद्रित तख्ते लगे होते हैं, है ना। इसमें पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भर देते हैं, है ना। और इस लकड़ी की छीलन में कुछ वायु प्रवाहित करने के लिए कुछ छिद्र भी होते हैं। पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन क्यों ली जाती है? क्योंकि उसमें माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, जो किण्वन में सहायता करते हैं। लिखा है यहाँ पर कि जो किण्वन में सहायता करते हैं। अब पात्र के ऊपरी भाग से अल्कोहल का तनु विलयन नीचे की ओर गिराते हैं और इन छिद्रों के द्वारा वायु प्रवाहित करते हैं, ऑक्सीजन फ्लो करते हैं इस पात्र के अंदर, इस कंटेनर के अंदर। तो क्या होता है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है। लिखा है यहाँ पर कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल का डाइल्यूट सॉल्यूशन प्राप्त होता है ना। तनु अल्कोहल विलयन गिराते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं, तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है। फिर रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है हमें? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, है ना। तनु विलयन मिलता है एसिटिक एसिड का, जिसे हम क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं, और यह विधि शीघ्र सिरका विधि कहलाती है। रिएक्शन देख लेते हैं कि इसकी रिएक्शन क्या है। देखिए एग्जाम में आपको ये जो थ्योरी है ये, और साथ में डायग्राम और एक जो रिएक्शन है, बिल्कुल इजी है, आप समझ जाएंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये तीनों चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, एक तो डायग्राम बनाना है, एक तो ये थ्योरी लिखनी है, और दूसरा रिएक्शन। चलिए, अब एथिल अल्कोहल, है ना, लिखा है यहाँ पर कि अल्कोहल का तनु विलयन गिराते हैं, ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं। तो CH3CH2OH, ये क्या है? अल्कोहल, है ना, अल्कोहल का डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये, प्लस O2, यहां पर क्या होंगे? माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया, MAB, है ना, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, MAB। तो इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? देखिए CH3COOH एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल। और क्या होगा? वो डाइल्यूट होगा, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा एसिटिक एसिड का। प्लस अब बाहर क्या हो जाएगा? देखिए CH3CH2OH और O2 यानी कि H2O बाहर हो जाएगा, प्लस H2O। ठीक है, बैलेंस है। यहां से ये H2O ये बाहर हो जाएगा, तो CH3COOH और H2O ये बाहर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल इजी रिएक्शन है, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी एक ही बार में। एथिल अल्कोहल, ऑक्सीजन और माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया, तो क्या बना? इन दोनों की रिएक्शन हुई, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ एथिल अल्कोहल का, तो क्या बना? एसिटिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बना, जिसे हम क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं, है ना। ये क्या है? सिरका है। ठीक है, क्लियर हो गया। थ्योरी, डायग्राम और रिएक्शन, तीनों ही चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और स्पेशली ऐसे बच्चों के साथ में भी शेयर कीजिएगा जिनको ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो उन्हें भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।